नमस्कार साथियों, इंडिया.com पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पूजा मेहरोत्रा। तो आज हम जो बात करेंगे वो बिहार में जो सियासी गतिविधियां हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं और काफ़ी नई नई जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। एक तरफ जो है चिराग पासवान, जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं चिराग पासवान ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सीएम के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार जो है कवायद शुरू है और ये भी दावा किया गया है कि वो सभी सीटों पर लड़ेंगे। बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टियों की बात करें, जो मुख्य पार्टियां हैं जिनमें आरजेडी और बीजेपी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मैदान और उसकी तैयारियों को लेकर जुटी हुई हैं। तो पूजा जी, क्या लगता है जो स्थिति है बिहार में और चिराग पासवान का नाम मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो मौजूदा ट्रेंड है वो किस चीज़ को लेकर है? देखो आदित्य, इस बार का चुनाव तो बिहार का बहुत ही रोचक होने वाला है। 2020 का भी, मतलब चुनाव तो अपने आप में ही काफ़ी रोचक बिल्कुल। होता है, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि नीतीश कुमार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी मुश्किलें सामने आती हुई दिख रही हैं। एक तरफ उनकी हेल्थ है, दूसरी तरफ उनका कोई अभी तक शागिर्द कहें या उनका जो उत्तराधिकारी कहें वो नहीं है। तीसरी तरफ वो इस तरह से पूरी राजनीति बिहार में चला रहे हैं कि रातों रात पार्टी बदल जाती है लेकिन सीएम वहीं नीतीश रहते जी हैं। ही रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बीच में मुझे लग रहा है कि इस बार का बिहार चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्कुल, होगा 40 सीटों को लेकर वो मुख्यमंत्री हैं उस समय, ये अपने अभी आप में। भी। और वही। और आप देखो ना कि आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 के चुनाव की, उसके बाद भी वो थर्ड नंबर पे पहुंच जाती है। उसके बाद बीजेपी आ जाती है और फिर जदयू पीछे चली जाती है। तो सोचो कि कितना रोमांचक रहा पिछली बार का, और बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई और उसके बाद लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे। एक टर्म में वो आरजेडी के साथ थे, दूसरे टर्म में वो बीजेपी के साथ थे। लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किलें होंगी। लास्ट टाइम उनको चिराग पासवान से खतरा था और इस बार उन्हें प्रशांत किशोर से खतरा होगा। और प्रशांत किशोर चिराग के लिए अगर हम कहें तो चिराग पासवान जो है जाकर लैंड किए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा जरूर रहा है, लेकिन वो एक समय में जाके लैंड किए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी अपने सारी सीटों पे लोगों को लड़वाया था। लेकिन प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से लगातार सड़क पर हैं और उन्होंने कह दिया है कि बदलाव तो होकर रहेगा। और इस बार बदलाव का चुनाव मुझे बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और पूजा जी, एक जो बिहार को लेकर जो बातें कही जा रही है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं, और जब हम सीमांचल की बात करते हैं वहाँ पे हमने देखा कि पिछली बार AIMIM जो है उसने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। हालांकि उसके विधायक जो हैं वो बाद में दल बदल करके आरजेडी में शामिल हो गए। तो क्या रहता है इस बार जो MOI समीकरण की बहुत बात होती है बिहार में, तो इस बार क्या रहेगा? क्या आरजेडी के पक्ष में रहेगा या बट भी सकता है? बट जाएगा। बट इसलिए जाएगा कि देखो आरजेडी जो है वो MY में महिला और यादव और मुस्लिम्स की बात करती है, लेकिन चिराग पासवान जिसको कि आगामी उस एक सीएम का फेस के रूप में देखा जा रहा है और यंग फेस के रूप में तेजस्वी भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं और चिराग पासवान भी हैं। तो चिराग से अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने जी बातचीत बिल्कुल, की आपकी बातचीत भी हुई थी और वो और इंटरव्यू काफ़ी बिल्कुल चला भी और बढ़िया। मुझे लगता है कि हम लोग इस बिल्कुल, लिंक पे हमारे लगा भी दर्शकों ने देंगे। उसे पसंद भी किया। हाँ, तो उसमें चिराग पासवान कहते हैं कि हम कब तक बिहार में, देखिए जात की राजनीति तो पूरे देश में होती है और कास्ट सेंसस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार से ही शुरू हुआ। बिल्कुल। और अब मतलब अब केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। और लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से अपना विजन रखते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और MY समीकरण की वो भी बात करते हैं, लेकिन वो बात करते हैं महिला और यंगस्टर्स की। वो M उनके लिए महिला है और Y उनके लिए यंगस्टर्स हैं। और बिहार की बात करते हुए वो कहते हैं कि हम कब तक जात की बात करेंगे, हम क्यों नहीं महिला
और यंगस्टर्स की, और वहाँ उनके द्वारा हो रहे माइग्रेशन की बात करें, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो माइग्रेशन है, और हम लोग सभी उसके शिकार रहे हैं और हैं, अभी तक शिकार हैं। अगर हमें भी शायद मौका मिला होता तो हमने बिहार ना छोड़ा होता। हम खुद तो बिहार से अगर हैं, तो अगर अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम और यादव का समीकरण, आपको ना विकास चाहिए, और विकास जब आता है जिस जगह पे आपको देखिए, आप दिल्ली में भी बैठे हुए, सारे समीकरण बैठाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे ही विकास की बात आती है, मोहर विकास को लगता है। तो मुझे लगता है कि इस बार MY समीकरण को भी थोड़ा साइड किया जाएगा। उनका MY समीकरण काम करता है या चिराग का MY समीकरण काम करता है? चिराग जो है वो NDA में भी है। हाँ। और सवाल अभी NDA से, क्योंकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जितने भी किले थे वहाँ फतेह कर लिया है। इवन हरियाणा ट्रेडिशनली बीजेपी का नहीं रहा था 10 साल से, वहाँ पे भी सरकार है पार्टी की। और उसके बाद हम उड़ीसा में हमने देखा, जहाँ पार्टी बिल्कुल भी आज से अगर 20 साल पहले पार्टी बहुत मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहाँ भी उनके CM बन गए। और सब छोड़ दीजिए आदित्य, दिल्ली को देखिए, दिल्ली में 26 साल बाद परचम लहराया है। तो ऐसे में बिहार एक ऐसा राज्य है जो हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज तक एक भी CM नहीं हुआ। तो क्या लगता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? और चूंकि चिराग पासवान भी साथ में हैं और JDU नीतीश कुमार भी साथ में हैं, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी कि कोई बीजेपी का CM? देखिए, वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बड़ा भाई तो हमेशा से JDU ही बना रहा है और बीजेपी सपोर्ट करती रही है, लेकिन जिस तरह से सारी रणनीतियाँ बीजेपी वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के जैसे ही उद्घाटन हुआ और जैसे ही राम मंदिर और कुंभ, ये सारी चीज़ें जो मिल के बिहार में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी पिछले दिनों, आप, मुझे नहीं पता आप कब गए, लेकिन मैं जो अभी दिवाली पे घर गई थी, और अभी मैं फिर से जनवरी में भी घर होके आई, क्योंकि अब फिर जाऊंगी चुनाव से पहले, कई बार चक्कर लगेगा, क्योंकि ग्राउंड पे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि एक अलग तरीके की बिहार है। मंगलवार और शनिवार को वहाँ एक पूरा मेरा वाला बेल्ट था, पटना से लेके हाजीपुर और उसके बाद वैशाली की तरफ जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ शनिवार और मंगलवार को आपको पूरा राममय दिखता है, हनुमानमय दिखता है, हर जगह आपको आरती होती हुई, भजन होता हुआ। और दूसरा, कुंभ का एक नज़ारा अगर आपको याद आ रहा हो कि बिहार से इतनी ट्रेनें चलाई गई, वो एक जो एंगल बदल रहा है। और जिस तरह से अगर आप याद करें कि भागवत जी भी RSS के वहाँ पहुँचे और साइलेंट मीटिंग्स वहाँ चल रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि बिहार कौने करवट बैठा था। बिहार में कावा। और एक सवाल है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, क्योंकि यही लोगों के अंदर एक डर होता है, या डर उसको पैदा किया गया है कि RJD के आने से लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मौजूदा जो कई सारे जगहों पे देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना मजबूत भी नहीं है, बहुत सारी घटनाएं होती है अभी भी। तो लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? लॉ एंड ऑर्डर के साथ मैं आपसे कहूँ कि भूमि का बहुत जो वहाँ विवाद चल रहा है, और जिस तरह से आप पिछले 2-3 दिन की बातें अगर नज़र डालें तो जिस तरह से भाजपा वहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस दे रही है। रेलवे की बात करें तो आज अश्विनी वैष्णव बोले, जिस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं, PM जाने वाले हैं फिर से, मतलब इसी 2 महीने के अंदर वो दूसरी तीसरी बार, और मुझे लगता है पूरे साल में अभी 5 महीने बीते हैं, 4 से 5 बार बिहार जा चुके हैं, और कई सारी योजनाएं वहाँ पे उन्होंने बिहारियों के लिए दे दी हैं। लेकिन अब ये देखना है कि बिहार में इस तरह की जो योजनाएं आ रही हैं वो युवाओं को कितना टारगेट कर पाती हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेशन है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर तब सशक्त हो जाएगा अगर आपको नीतीश कुमार का पहला चरण याद है तो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत हम लोग जो शाम को दिल्ली से जब जाते थे और शाम को ट्रेन अगर लेट हो गई, 2 घंटे लेट है और शाम हो रही है, तो हम लोग अपने घर तक नहीं जाते थे, हम पटना में रुक जाया करते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। मैं रात के 11 बजे भी गई हूँ और मैं महिलाओं को वहाँ देखती हूँ धड़ल्ले से स्कूटी चलाते हुए निकल रही हैं। जो भूमि को लेकर विवाद है और जिस हिसाब से मैंने देखा कि, लेकिन राज्य सरकार ने उसको एड्रेस नहीं किया एक कहीं ना कहीं, क्योंकि
ज़मीन का जो विवाद है, अतिक्रमण का विवाद है, किसी की अगर ज़मीन है तो अगर वो गांव में नहीं है तो अतिक्रमण करने की कोशिश होती है। ऐसे कई मुद्दे और सामने इवन जो लोग गांव में भी हैं, वो भूमि का जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा है, और पुलिस का जो है जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन देखा गया कई मामलों में भ्रष्टाचार भी के बहुत मामले बड़ा आए हैं, मुद्दा है भ्रष्टाचार बिहार के या लिए। बिहार पुलिस में खासकर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, और नीतीश कुमार को बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिसको कि प्रशांत किशोर मुझे लग रहा है कि भुनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो बिल्कुल। है ना। हम लोग बात करें भ्रष्टाचार की बात करें तो बिहार में हमेशा से भ्रष्टाचार जो है वो मुद्दा तो रहा ही है, लेकिन इसके अलावा पानी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, पलायन, महिलाएं, और लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें बदलाव में दिखेगी वो महिलाओं की महिला जो वोटर शक्ति के रूप में बदली हैं और सामने आई हैं। अगर आप लोकसभा चुनाव देखें या पिछला विधानसभा चुनाव देखें, महिलाएं बहुत तेजी से आगे आई हैं, उनको अधिकारों के बारे में पता चला है, प्लस लड़कियां जो सशक्त होके आगे आ रही हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं जब अब बिहार जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि लड़कियां रात में हो या दिन में हो स्कूटी से धड़ल्ले से निकल रही है। मतलब ये विकास की तरफ बिहार कभी मतलब महिला सशक्तिकरण जो है वो बिहार में दिख रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो पुलिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है, वो बड़ा है। मैंने देखा पिछले दिनों, सुधारा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के जो फिलहाल जो उनकी सरकार है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, और मुझे लगता और है यही कि देख के तेजस्वी यादव जो है बार बार सवाल, जैसे अस्पताल की बात भी हो हाँ रही बिल्कुल, है। तेजस्वी यादव और विपक्ष का भी काम यही होना चाहिए कि अगर विपक्ष का रोल भी वही है कि अगर भ्रष्टाचार है तो उसे उठाएं, इस मुद्दे को ज़्यादा उठाएं, क्योंकि जो प्रासंगिक मुद्दे हैं वो यही हैं, बाकी मुद्दे उतने प्रासंगिक नहीं रह जाते। लेकिन अगर हम एजुकेशन और हेल्थ केयर और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात है तो इन मुद्दों पे मुझे लगता है कि चुनाव हो तो मज़ा आए बिहार में। इस बार होगा, क्योंकि इस बार जो है 3 यंग फेसेस, आपको मैं बार बार कह रही हूँ। बिल्कुल। नीतीश कुमार को साइड कर दीजिए, चिराग पासवान मुझे लगता है कि चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ हैं तो सम्राट चौधरी यंग फेस के साथ आ रहे हैं, है ना। और उसके बाद है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, जो क्योंकि 4 युवा चेहरे हैं बिल्कुल ये उनके बीच में ही जो अब है। नीतीश कुमार को युवा आप काउंट कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसके बारे में। लेकिन हाँ ये है कि उनकी राजनीति से मतलब अगला सीएम कोई युवा हो सकता है, इसके पूरे आसार हैं। देखिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की बात अगर करें और जिस तरह से एक एजेंडा चलाया जा रहा है नीतीश कुमार के लिए, तो उस पे मैं ऐसी बातें मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखी कि नीतीश कुमार काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, अस्वस्थ रह रहे हैं, वो बहुत भूल जाते हैं, वो उनके इशारों को लेकर, और कहा जा रहा है कि वो भूल जाते हैं। तो इस चीज को लेकर क्या लगता है, क्या ये बस ऐसे ही सोशल मीडिया का जो है ना एक अफवाहबाजी है या फिर कुछ सच्चाई भी है? देखिए कुछ पार्टियां जो हैं वो एजेंडा तो चलाती ही हैं और इतने साल हो गए हैं, और आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बिहार को एक यंग फेस की ज़रूरत है, कुछ नई सोच की ज़रूरत है, और वो इन्हीं में से निकल के आएगा। हाँ आरजेडी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बिहार के लोग वहाँ पे ज़्यादा समझ रहे हैं। चिराग पासवान को लोगों ने काम करते हुए देखा है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की एक नारे के साथ, और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जब वो मैं इंटरव्यू भी कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हूँ तो बिहारी ही, चाहे मैं भले ही दिल्ली में पैदा हुआ या पंजाब में पैदा हुआ, काम मैंने मुंबई में किया, मैं बिहार का सांसद बिहार से हूँ और मेरी सोच बिल्कुल अलग है, मैं कुछ बिहार के लिए करना चाहता हूँ। अगर वहीं आप प्रशांत किशोर को देखें, प्रशांत किशोर कहाँ से चले आ रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड थी और उसके बाद वो बिहार को बदलने के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं और पिछले 3 साल से बिल्कुल सड़क पे हैं और अपनी पार्टी और जनसुराज को आगे ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल जब दिल्ली में आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव हो आएगा, लेकिन आप प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है बिहार इस बार बदलाव की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हमने बिहार के इस मुद्दे पे चर्चा की, और इसी तरह के चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए, India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।